आज विजयादशमी का त्यौहार पूरे ही देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। अधर्म पर धर्म की विजय का ये त्यौहार, जिसकी हर्षोल्लास के साथ तैयारियां चल रही हैं। जगह जगह रावण के पुतले बनाए गए हैं, उनको दहन करने के लिए तैयारियां चल रही हैं। सबसे बड़ा जो रावण दहन का कार्यक्रम चलता है बस्तर में चलता है, जहाँ पर 75 दिनों तक ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें दूर दूर से लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए आते हैं। तो आपको बता दें, देश भर में विजयादशमी की धूम देखने को मिल रही है। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। विजयदशमी विजय गाथा का महापर्व है। यह केवल अधर्म पर धर्म की विजय को ही नहीं दर्शाता, बल्कि मानव जीवन की आत्म यात्रा को प्रदर्शित करने वाला प्रमुख त्योहार है। यह महापर्व हमें याद दिलाता है कि जब मनुष्य धर्म से विमुख होकर इंद्रियों के मोहपाश में बंध जाता है, तब उसका रूप रावण जैसा हो जाता है। परंतु जब वही इंद्रियां संयम और सदाचार के अधीन हो जाती है, तब मनुष्य दशरथ बनकर अपने हृदय आंगन में ज्ञान रूपी श्री राम, वैराग्य रूपी लक्ष्मण, विवेक रूपी भरत और विचार रूपी शत्रुघ्न को प्रतिष्ठित करता है। श्री राम रावण युद्ध मानव चेतना में घटित होने वाला युद्ध है, सत्य और असत्य का, धर्म और अधर्म का, तथा प्रकाश और अंधकार का। श्री राम के धनुष के टंकार और उद्देश्य केवल रावण की लंका को ध्वस्त करना नहीं था, अपितु यह प्राणी मात्र के अंतःकरण में विद्यमान अहंकार, क्रोध, लोभ और अज्ञान के दुर्गों को चूर चूर करने का दिव्य आह्वान था। विजयदशमी आत्मशुद्धि का महायज्ञ है। यह पर्व हमें आत्म अवलोकन का अवसर प्रदान करता है। दशानन रावण के 10 मुख काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर आदि विकारों के प्रतीक है, जो हमारे ही भीतर छिपे दानव हैं। इन विकारों के दहन का संकल्प ही दशहरे का वास्तविक मर्म है। जब भी अधर्म अपनी चरम सीमा को प्राप्त होता है, तब दिव्य शक्ति का अवतरण अनिवार्य है। किंतु यह शक्ति बाहर से नहीं आती, वह हमारे अंतःकरण के आत्मबल और विवेक से ही समुद्भूत होती है। नवरात्र की शक्ति साधना के पश्चात विजयदशमी का समुत्व संपन्न होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के विजय प्रस्थान का प्रेरक प्रसंग इस दिन की गौरव गाथा को और भी दिव्य बना देता है। यह पर्व हमें स्मरण कराता है कि धर्म और प्रतिष्ठा के हेतु केवल आध्यात्मिक साधना ही नहीं, वरन शौर्य, पराक्रम और अटल संकल्प भी अनिवार्य है। रामलीला के मंच पर जब समाज का प्रत्येक वर्ग एकजुट होकर धर्म की विजय का उत्सव मनाता है, तब रावण का पुतला केवल अधर्म का प्रतीक नहीं रहता, वरन यह घोषणा बन जाता है कि असत्य कितना ही भौतिक रूप से बलशाली क्यों न हो, उसका अंत सुनिश्चित है। विजयदशमी आत्मरूपी अरण्य यानी वन में बसे रावण का दहन करने का महाव्रत है। यह हमें प्रेरणा देता है कि हम अहंकार और लोभ के मार्ग को त्याग कर सत्य, धर्म और नैतिकता का पथ अपनाएं। यही आत्म विजय धर्म की वास्तविक विजय है। विजयदशमी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर मनाई जाती है, जिसे दशहरा भी कहा जाता है। इस वर्ष 2 अक्टूबर 2025 को दशहरा है। मान्यता है कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध कर अधर्म पर धर्म की स्थापना की थी, इसलिए इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि दशहरा के विशेष अवसर पर देश भर में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रावण शास्त्रों का ज्ञाता था और उसके 10 सिर और उसकी शक्ति को दर्शाते थे। परंतु क्या आप रावण के 10 सिरों के प्रतीकों को जानते हैं? अगर नहीं तो आइए इस बारे में जानते हैं। रावण के सिर और बुराइयां। काम। पहला सिर अनियंत्रित इच्छाओं यानी काम का प्रतीक है। क्रोध। रावण का दूसरा सिर क्रोध को दर्शाता है। लोभ।
तीसरा सिर लोभ का प्रतीक है जो उसके पतन का कारण बना। मोह, चौथा सिर मोह से ग्रसित था जिससे सही गलत को नहीं पहचानने दिया। अहंकार, पांचवा सिर अहंकार को दर्शाता है जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। मद, छठा सिर मद को दर्शाता है यानी वो हमेशा घमंड में चूर रहता था। ईर्ष्या, सातवां सिर उसके ईर्ष्या को दर्शाता है। चिंता, आठवां सिर चिंता का प्रतीक है जिसके कारण उसका मन अशांत रहता था। द्वेष, नौवां सिर द्वेष जो उनके मन को प्रतिशोध की भावना से भर देता था। अज्ञान, 10वां सिर अज्ञान जो उसे धर्म से अधर्म की ओर ले गया। विजयदशमी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाए जाने वाला विजयदशमी या दशहरा पर्व विशेष महत्व रखता है। यह दिन केवल एक उत्सव ही नहीं बल्कि धर्म, सत्य और साहस की विजय का प्रतीक माना जाता है। सनातन धर्म में अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाने वाला विजयदशमी या दशहरा पर्व विशेष महत्व रखता है। यह दिन केवल एक उत्सव ही नहीं बल्कि धर्म, सत्य और साहस की विजय का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं में इस पर्व का स्थान अत्यंत ऊंचा है। रामायण के अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और माता सीता को बंधन से मुक्त कराया था। यह घटना धर्म और अधर्म के बीच हुए संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। इसलिए दशहरे पर रावण दहन की परंपरा है जिससे यह संदेश मिलता है कि बुराई कितनी भी बलवान क्यों न हो, अंततः उसका नाश निश्चित है। विजयदशमी को नया कार्य आरंभ करने, व्यापार शुरू करने और यात्रा के लिए अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। इस दिन शस्त्र और वाहन की पूजा करने से साहस और सफलता प्राप्त होती है। शमी वृक्ष की पूजा से धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। यह पर्व आत्मविश्वास और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। विजयदशमी के दिन प्रातः स्नान के बाद घर के देव स्थान को सजाकर भगवान श्री राम और माता दुर्गा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को लाल पुष्प, चुनरे, श्रृंगार की वस्तुएं, नारियल अर्पित करना शुभ माना जाता है। भगवान श्री राम की पूजा कर उनके जीवन की आदर्श गाथाओं का स्मरण करना चाहिए। इस दिन शमी वृक्ष का पूजन कर उसके पत्ते को तिलक लगाकर घर लाना शुभ माना जाता है। शस्त्र और वाहन को धोकर उन पर रोली, अक्षत और पुष्प अर्पित कर दीपक जलाएं। ऐसे घर और जीवन में विजय और मंगल की शक्ति बनी रहती है। विजयदशमी का पर्व हमें यह शिक्षा देता है कि असत्य और अधर्म चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, धर्म और सत्य की विजय निश्चित है। यह दिन शक्ति, साहस और धार्मिकता के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। दशहरे का दिन भारत में असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। रावण का दहन किया जाता है और जमकर आतिशबाजी होती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में दशहरा अलग ही तरीके से मनाया जाता है। यहाँ रावण की कोई प्रतिमा नहीं बनती और न ही रावण का दहन किया जाता है। यहाँ दशहरे का प्रोग्राम 75 दिनों तक मनाया जाता है। बस्तर में दशहरे की मुख्य रस्म विजयदशमी के दिन रथ निकालने की परंपरा मनाई जाती है। इसे रैनी के नाम से भी जाना जाता है। बस्तर का दशहरा पूरी तरह से देवी माता को समर्पित है। इसमें स्थानीय आदिवासी समाज की आस्था, संस्कृति, गीत, संगीत और प्रकृति से रिश्ता झलक देखने को मिलती है। यह उत्सव न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में अनोखा है। यहाँ के आदिवासी समाज में दशहरा का अर्थ है सामूहिक मिलन, देवी की आराधना और प्रकृति के साथ रिश्ते को मजबूत करना मानते हैं। बस्तर छत्तीसगढ़ का आदिवासी बाहुल्य इलाका है।
आदिवासी बहुल इलाका होने के कारण यहाँ की संस्कृति और परंपराएं विश्वविख्यात है। बस्तर दशहरा में दंतेश्वरी छत्र से फूल फेंकने की परंपरा दशहरे के दौरान निभाई जाती है। ये फूल मावली मंदिर परिसर में स्थापित ज्योति कलश में अर्पित किए जाते हैं। यह परंपरा एरंडवाल गांव के पेगड़ समाज के लोग पिछले 600 वर्षों से निभा रहे हैं। बस्तर की एक रस्म है कि बस्तर राज परिवार के सदस्य सिंदूर से लिखा हुआ आमंत्रण पत्र लेकर माता दंतेश्वरी के पास जाते हैं। यहाँ विधि विधान से पूजा करने के बाद बस्तर दशहरे में शामिल होने का निमंत्रण देवी माँ को दिया जाता है। यह परंपरा शारदीय नवरात्र के 5वें के दिन से मनाई जाती है। इस बार बस्तर राज परिवार के सदस्य पूरे परिवार के साथ मां दंतेश्वरी की पूजा करने पहुंचे और माता को निमंत्रण दिया। बस्तर दशहरा की सबसे अनूठी मावली परघाव की रस्म भी रात निभाई जाती है। इस रस्म को देखने और मां दंतेश्वरी के दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में भक्त पहुंचेंगे। मां दंतेश्वरी दंतेवाड़ा से निकल कर आती है और इसके बाद बड़ी तादाद में लोग उनका दर्शन करते हैं। रैला पूजा के अंतर्गत मिर्गान महिलाएं अपनी मिर्गानी बोली में एक गीत कथा को गाकर प्रस्तुत करती है, जिसमें रैला देवी को बड़ा ही हृदय स्पर्शी और करुणिक चित्रण मिलता है। राजकुमारी रैला देवी का वही श्राद्ध कर्म बस्तर के दशहरे पर्व में रैला पूजन के नाम से जाना जाता है। दशकंधर यानी रावण को बुराइयों का प्रतीक माना जाता है। इन्हीं बुराइयों पर विजय पाने को असल विजयदशमी मानना कहा जाता है। इस पूरे देश में इस दिन रावण का बड़ा सा पुतला जलाया जाता है, जबकि बस्तर में ऐसा नहीं होता। बस्तर के लोग 75 दिन चलने वाले अनोखे दशहरे को अपनी परंपराओं के अनुसार मानते हैं। इसमें सामाजिक समरसता का विशेष महत्व होता है। यही कारण है कि यहाँ का दशहरा देखने लोग विदेशों से भी आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर के प्रांगण में बस्तर दशहरा की रस्म देर रात संपन्न हुई। इस दौरान आपको बता दें, दो देवियों के मिलन का यह द्वितीय आयोजन हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से संपन्न हुआ। हालांकि बारिश ने इस साल थोड़ी खलल डाली, लेकिन उसके बावजूद इस रस्म को धूमधाम से संपन्न किया गया। वहाँ इस दौरान बस्तर राज परिवार के सदस्य और हजारों श्रद्धालुओं ने भव्य आतिशबाजी और पुष्प वर्षा से देवी का स्वागत किया है। और साथ साथ डोली भी आती है माई की, तो दोनों यहाँ पे उपस्थित होते हैं, क्योंकि माई का दोनों मंदिर वहाँ पे उपस्थित है। तो दोनों के स्वरूप में एक छतरी आती है और साथ में माँ की डोली आती है। तो ये परंपरागत जो हमारा प्रोटोकॉल है, माई दंतेश्वरी की डोली, साथ साथ छतरी मावली माता का, क्योंकि माँ का घर वो है। जैसे मेरा घर राजमहल है, मेरे घर दूसरी जगहों पे भी है, बट मेन घर कहाँ पे है? जगदलपुर में। उसी तरीके से उदाहरण के तौर पे माई दंतेश्वरी मावली माता का जो मेन घर है वो दंतेवाड़ा, इसलिए माँ को न्योता दिया जाता है ताकि आप उपस्थित हो और हम आपकी पूजा अर्चना करेंगे और माँ को सम्मान पूर्वक यहाँ से विदा किया जाएगा। धन्यवाद। देश भर में विजयदशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत का यह प्रतीक देश भर में मनाया जा रहा है। आपको बता दें, जगह जगह रावण का पुतला बनाया गया है, रावण दहन किया जा रहा है। आपको बता दें, विजय का प्रतीक दिन रावण के वध और महिषासुर संहार की याद दिलाता है। इसी परंपरा के तहत बस्तर में भी दशहरा का विशेष महत्व है। बस्तर नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहाँ सुरक्षा बलों के लिए शस्त्र सिर्फ हथियार नहीं बल्कि जीवन रक्षक कवच होते हैं। इसी वजह से हर साल विजयदशमी के दिन बस्तर पुलिस अपने आधुनिक हथियारों का पूजन करती है। यह परंपरा न सिर्फ आस्था से जुड़ी है बल्कि जवानों के आत्मविश्वास को भी मजबूती देती है। इस अवसर पर बस्तर संभाग के अधिकारी, जवान और उनके परिवारजन मां दंतेश्वरी माता की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। आज विजयादशमी के पर्व पर हम लोगों ने रक्षित केंद्र में शस्त्र पूजा की है और साथ ही साथ अपने पूरे क्षेत्र के लिए, अपने पूरे जवानों के लिए, अपने पूरे फोर्स के लिए, सबके लिए मंगल कामना की है। सभी को माँ दंतेश्वरी, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से वर्ष 2024-25 बस्तर संभाग के लिए
पुलिस बल के लिए, समाज सुरक्षा बल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, काफ़ी विजय रहा, काफ़ी सफलतापूर्ण अभियान संचालित करने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आगामी समय में माँ दंतेश्वरी, माँ दुर्गा का आशीर्वाद बस्तर क्षेत्र की समस्त जनता के ऊपर और समस्त सुरक्षा बल सदस्य के ऊपर बने रहे। दशहरा के अवसर पर शस्त्र पूजा की विशेष परंपरा है। इसी को लेकर जांजगीर चांपा के पुलिस लाइन में भी शस्त्र पूजन किया गया। इस दौरान सभी पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आपको बता दें, यहाँ एसपी विजय पांडे ने भी मां भवानी और शस्त्र की पूजा की। इस दौरान एडिशनल एसपी उमेश कश्यप और उदयन बेहार मौजूद रहे। वहीं शस्त्र पूजा के बाद एसपी ने हर्ष फायरिंग भी की है। देखिए, आज विजयदशमी का पावन पर्व है। सन 2025 में हम लोग हैं और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो पुलिस लाइन में शस्त्र पूजा होती है पूरे भारत में, क्योंकि जो शस्त्र है, शस्त्र और शास्त्र, ये पुलिस के दो अस्त्र हैं जिनके माध्यम से ज़िले में शांति और कानून व्यवस्था पुलिस बना के रखती है। तो उसी के लिए आज यहाँ पे हम सब पुलिसकर्मी उपस्थित हुए थे और यहाँ पे माँ दुर्गा की और शस्त्र की उपासना की गई और ज़िले में शांति, कानून व्यवस्था, अमन, चैन, समृद्धि ये बनी रहे, इसके लिए हमने प्रभु से प्रार्थना की।